हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखिए जो हमारा विभूषण है वो वांगची ऑक्सीजन के साथ उनके पुराने वाले घर में जो है वो गया होता है, जहाँ पे वो वांगची का पुराना रूम जो जिंगशी था उसे देखता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। जब वो अपनी माँ को बताता है कि वो उनके पुराने घर पे गया है तो उसकी माँ उसे कहती है कि अच्छा तो तुम उस खंडर में जाके आए, तुम्हें वो अच्छा लगा होगा ना। तो वो कहता है कि माँ आपको नहीं पता कि वो कितना सुंदर था। अब वैसे ही उनका यहाँ वहाँ घूमते हुए गुशु में जो था उनका वापस आने का जो था वो दिन हो चुका था। तभी जो हमारा सिचैन है ना, वो उन्हें जो है जो गाड़ी हमारे कुरैन ने जो थी उनको लेने के लिए भेजी हुई थी ना, उसमें बैठा के उन्हें जो है वो वापस भेज देता है और फिर अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि वो दोनों जो है वो वापस आ चुके हैं, तो आप उन्हें जो है वो पिक कर लीजिएगा। तभी उसकी मॉम जो है वो कहती है कि ठीक है, वो उसे देख लेंगे। इसके बाद कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो दोनों जो हैं वो अभी इलिंग में जो थे वो पहुंच चुके थे। इलिंग में मौसम गुसु के मतलब मुताबिक जो था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था। उन्हें वहाँ के थोड़ा सा हॉट जो था वो फील हो रहा था, बिकॉज़ जो गुसु का मौसम था ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। वहाँ के मौसम में एक बहुत मतलब एक शांति थी। वहाँ इतना ज़्यादा क्राउड था, लेकिन वहाँ के पीपल जो थे ना, लोग साथ रहना जो थे वो ज़्यादा पसंद करते थे और यहाँ की लाइफ उन्हें थोड़ा हेक्टिक लग रही थी। तभी जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो वांगची कहता है कि फिर पहुँच गए यहाँ। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो उसके कंधे पे हाथ रख के जो है वो हंस देता है। तभी पहले जो है हमारे विभूषण का घर जो है था वो पड़ता था, तो वो जो है वो वांगची की तरफ देख रहा था। तभी वांगची से कहता है कि क्या? तभी विभूषण उसे बताता है कि परसों से जो है वो स्कूल लगने वाले हैं। तभी वो कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि अब से हम दोनों जाया करेंगे। तभी वो कहता है कि हाँ, तो मैं अभी जाऊँ? तभी वो वांगजी उसे कहता है कि हाँ, तुम्हें निकलना चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो जल्दी से उसके गाल पे उसे पैक करके जो है वो निकल जाता है। लेकिन जैसे वो उसे पैक करता है ना, तो उसके फादर ने जो था मतलब वीजंग से ने जो था उसे देख लिया था। वो ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन वो उस समय उसे कुछ नहीं कहता। वो बहुत अच्छे से जो है उसका वेलकम करता है और जो हमारा वांगजी है वो भी उससे बाय बोल के वहाँ से जो है वो चला जाता है। अपने अपने घर पहुँचने के बाद दोनों बच्चे जो है वो ब्रदर सिचैन को जो है वो कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि वो जो है वो घर पहुंच चुका है। तभी सिचैन जो है उन दोनों से यही कहते हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तो अपने में थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना। कहीं घर वालों को पता लगा तो वो तुम्हें जो है वो ज़्यादा दिक्कत जो है वो तुम्हारे लिए क्रिएट कर देंगे। तभी वो दोनों जो है वो नोट करते हैं। वैसे ही अब दिन जो थे वो निकल रहे थे। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। उनका स्कूल में आना जाना, उनका बैठना, उनका बात करना, और यहाँ जो हमारी याली थी ना वो काफ़ी समय उन्हें नोटिस किया करती थी और वो बहुत टाइम उन्हें जो थी वो ये भी समझा दिया करती थी कि उन्हें स्कूल में किस तरीके से रहना है। लेकिन जो हमारा विवशन था ना, वो ऐसे मान लो कि वो कितना ज़्यादा उसका मन जो था वो चंचल था। वो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे जो था वो वंशी को तंग कर ही दिया करता था। और जो हमारे टीचर्स थे वहाँ के, उनके सीनियर्स थे, जूनियर्स थे, उन्हें जो था उन दोनों के ऊपर जो था वो शक होना जो था वो स्टार्ट हो चुका था। बिकॉज़ वो एक इंटीमेट तरीके से जो थे वो एक दूसरे को जो था मतलब जो हमारा विभूषण था ना वो वांग जी को वैसे तंग किया करता था। तो वैसे ही एक दिन जो है ये बात जो है हमारी मैडम जो है वो नोटिस करती है। वो जो है वो कॉल करती है हमारी विजया को और लान ई को, और उनसे को कहती है कि मुझे तुमसे जो है वो कुछ बात करनी है। अभी उनके 10th स्टैंडर्ड का जो था वो फाइनल वक्त जो था वो चल रहा था, मतलब उनके एग्ज़ाम टाइम जो थे वो चल रहे थे। कुछ समय में जो था उनके एग्ज़ाम लगने वाले थे। तभी जो हमारी मैडम यू होती है वो उनसे कहती है कि जैसे इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना तो मुझसे मिलने जो है वो घर पे आना। तभी उनके एग्ज़ाम का टाइम आता है। वो दोनों बहुत अच्छे से जो है वो स्टडी करते हैं, अपना फाइनल्स देते हैं और बहुत अच्छे नंबर से जो है वो क्लियर भी हो जाते हैं। अब उनका 11th स्टैंडर्ड था। यानली जो थी वो यानली और नाये जो थे वो अब यूनिवर्सिटी से जो थे वो निकल मतलब सॉरी स्कूल से जो थे वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुके थे। वो हमारा वांगजी, हमारा विभूषण, हमारा जिनचेंग और हमारी जी जो थे वो 11th स्टैंडर्ड में जो थे वो पहुंच चुके थे। उनके पूरी फैमिली जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। लेकिन जो हमारी विजया थी, हमारी लानी थी और जो हमारी भी मैडम यू थे वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो टेंस जो थे वो लग रहे थे। बिकॉज जो हमारी मैडम यू है ना, उन्होंने उन दोनों को जो था वो मिलने के लिए बुलाया हुआ था और उसने उन दोनों मदर्स के सामने जो था उनके बच्चों का जो था वो
जो भी उसने नोटिस किया था ना वो सब बता दिया था कि मुझे इन दोनों का रिलेशनशिप में जो है वो कुछ गड़बड़ी लग रही है। ये एज अ फ्रेंड जो है वो बिहेव नहीं करते हैं। तो विभूषण जो था वो काफ़ी ज़्यादा रिएबल जो था वो रहने लग पड़ा था वांगजी के ऊपर। वो कुछ भी वांगजी से पूछे बिना करता ही नहीं था। उसे तंग करना, हर टाइम उसके साथ रहना, उसे इधर से टच करना, कभी उधर से टच करना, ये उसका काम हो चुका था। पूरे स्कूल में उनको लेके जो थी वो बातें होती थी। अब वो 11th स्टैंडर्ड में पहुंच चुके थे, थोड़ा मैच्योरिटी लेवल हाई हो चुका था, तो उन्हें ये फील होता था कि शायद उन्हें जो है ना वो एक फ्रेंड नज़र से जो है वो देखा जा रहा है। एक दिन हमारा वांगचू और विभूषण जो थे वो बैठे हुए थे, तो जब वो बातें कर रहे थे तो तभी जो हमारा जंग जंग है ना वो उनके पास आता है और वो उन्हें हेलो कहता है। तभी वो दोनों जो है उसे उनको ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। तभी जो हमारा जिनचंग है ना वो उनके साथ जो है वो वहाँ बैठ जाता है, लेकिन इतने में जी भी वहाँ आ जाती है। इस समय जो हमारे जी और जयंजंग है ना वो दोनों रिलेशनशिप में जो थे वो आ चुके थे, बिकॉज जी को कहीं ना कहीं से बचा चुका था कि विभूषण जो है उसे लाइक नहीं करता है, लेकिन जयंजंग जो है उसे लाइक करता है। तो यहाँ जो हमारा विभूषण है वो भी उस चीज़ को जो एक्सेप्ट करता है, और हमारा वांगजी भी जो था वो जी से इतना जलस नहीं किया करता था। तभी वो वहाँ आता है हमारा जिनचंग और वो उन्हें बताता है कि तुम्हारे रिलेटेड मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं, क्या तुम। यहाँ जो हमारा जिनचंग था ना वो जानता था कि उन दोनों के बीच में जो है वो क्या चल रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उनके फ्रेंड्स को जो है ना वो LGBT जो भी मतलब उसके अपोजिट जाने वाले बंदे हैं ना वो हर्ट करें, उनके खुद के घर वाले जो है उन्हें हर्ट करें। बस अभी उनके रिलेशनशिप को चले हुए टाइम ही कितना हुआ था, जस्ट 3 to 4 मंथ, जब उन दोनों ने एक दूसरे को जो था वो कन्फेस किया था। अभी वो मतलब हम कह सकते हैं कि 11th स्टैंडर्ड के बच्चे ही होते हैं, तो अभी इतना अपना दिमाग भी नहीं था। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी, बिकॉज अब डे बाई डे हर चीज़ जो थी वो बदल रही थी। और एक दिन जो हमारे जैंग फेमियान है वो हमारे लान फैमिली और वी फैमिली को जो है वो कॉलेज मतलब स्कूल में जो है वो बुलाते हैं। स्कूल में बुलाने के बाद वो जो है उनसे इस बारे में जो है वो बात करते हैं कि ये सब कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि कल को इन दोनों की वजह से जो है वो स्कूल की रेपुटेशन या किसी और की तरफ जो है वो कोई भी पड़े, तो बेटर होगा कि इन दोनों में से कोई एक या तो स्कूल छोड़ दे या तो यहाँ पे स्टडी करना जो है वो बंद कर दे। मैं नहीं कहता कि आप दोनों को जो है यहाँ से लेकर जाओ, बट किसी एक ना एक को तो जाना ही पड़ेगा। तभी जो हमारी लानी होती है वो उसे बताती है कि बहुत जल्द जो है वो फ्रेंड का जो है वो वहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र होने वाला है, तो वो लान वांगजी को लेके जो है वो चले जाएंगे। और तभी दूसरी साइड जो हमारी विजया होती है वो भी उनसे कहती है कि जैसे ही विभूषण की जो है वो स्टडी हो जाएंगी वो उसे अब्रॉड जो है वो स्टडी करने के लिए भेज देंगे। ये बात सुनने के बाद जो हमारा विजंग से था वो उनको वहाँ थोड़े टाइम के लिए मतलब उनकी 12th कंप्लीट होने के लिए जो है वो करने के लिए जो है वो मान जाता है। अब भी उनका 11th स्टैंडर्ड जो था वहाँ पे पहुँच चुका था। उनके साथ मतलब काफ़ी ज़्यादा भेदभाव जो था वो अब स्कूल में जो था वो किया जाने लगा था। लोग उनसे अच्छे से बात नहीं करते थे, उनके कोई इतने ज़्यादा फ्रेंड्स रह नहीं गए थे, सिर्फ वो दोनों और जी और हमारा जंगचंग, वो 4 लोग ही जो थे वो साथ में जो थे अपना टाइम जो थे वो स्पेंड किया करते थे। काफ़ी बार जो उनके अदर फ्रेंड्स थे ना वो जी और जंगचंग को भी उनके प्रति जो थे वो भड़काने की कोशिश करते थे, लेकिन जंगचंग कहीं ना कहीं समझता था कि जो विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो हमारी जी थी उसे भी ये पता था कि विभूषण और वांगजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और साथ में बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। वैसे ही टाइम निकलता है, उनका 11th स्टैंडर्ड भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 12th स्टैंडर्ड में जैसे ही वो एंट्री लेते हैं तो हमारा जो भी जंग से था उन्होंने उन दोनों को पहले से ही जो था वो वार्निंग दे के रखी थी कि अगर मुझे इस बारे में अगेन से पता लगता है तो मैं एक को जो है वो यहाँ से रेस्ट्रिकेट कर दूंगा, और मैं रेस्ट्रिकेट करने से पहले सोचूंगा भी नहीं। ये चीज़ उन दोनों की रिलेशनशिप में जो थी अब काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट डालना जो थी वो शुरू कर चुकी थी, बिकॉज वो सिर्फ एक स्कूल के बाहर ही जो थे वो एक दूसरे से जो थे वो बात कर सकते थे, बिकॉज उनके घर वाले उन्हें मिलना अलाउ नहीं करते थे। उनके फ़ोन्स जो थे वो उनके घर वालों के द्वारा जो थे वो चेक किए जाते थे, और उनकी फैमिली मेम्बर को जो था वो ये चीज़ नहीं पसंद थी। जो हमारा विभूषण था ना वो काफ़ी टाइम घर पे जाके जो था अपने मॉम के साथ जो था वो अपनी हर प्रॉब्लम जो था वो शेयर किया करता था, उनके पास जाके रोया करता था। और जो हमारी विजया थी ना वो अपने बेटे के आंसुओं को साफ करते हुए उसे कहती थी कि एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारा प्यार जो है वो ज़रूर मिलेगा, बस तुम्हें उसके ऊपर जो है वो भरोसा बना के रखना है। और अगर ये भी सिर्फ तुम्हारे बचपने में हुई चीज़ है तो इसे जो है वो भूलने में ही जो है वो सबसे अच्छी बात होगी। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसे ये समझ नहीं आता था कि बचपने में हुई चीज़ है या वो वांगजी को सच में लाइक करता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारी लानी थी वो भी हमारे वांगजी की फीलिंग्स को जो है वो समझती थी, बिकॉज लांसी शैन ने जो था उसे सच बता दिया था। पहली बात तो ये कि वो जो है वो यानली को जो है वो लाइक करता है, और दूसरी बात ये कि
जो उसके ब्रदर और विभूषण के बीच में चल रहा है ना, वो उसे पहले से पता था और उसे इस चीज़ से जो है वो कोई भी आपत्ति नहीं है। बिकॉज इट्स ओके ना कि अगर वो एक दूसरे को लाइक करते हैं तो उन्हें साथ में रहने का जो है वो हक है। हम उनके फैमिली वाले होने के बावजूद जो है उन्हें क्यों हर्ट करें। लेकिन जो हमारा लांसी चांद था ना, वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ था। उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हमारा लालमोहन जी का नेचर अब जो था वो डे बाई डे और ज़्यादा रूड और सख्त और शांत जो था वो होता जा रहा था। बिकॉज़ वो विभूषण से मिलने के बाद थोड़ा स्माइली फेस, थोड़ा बात करने वाला और एक दूसरे को समझने वाला जो था वो बन रहा था। लेकिन जब से विभूषण उससे दूर गया था ना, वो अब पहले से 2 गुना ज़्यादा जो था वो रूड हो चुका था। वो किसी से बात नहीं करता था। वो सिर्फ़ अब अपने में रहना जो था वो ज़्यादा पसंद करता था। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी उसकी पर्सनल लाइफ में जो है वो इंटरफेयर करे। वो सिर्फ़ एक अपनी मदर और एक अपने ब्रदर को जो था उनकी सुना करता था, उनसे बातें किया करता था। लेकिन अगर उसके फादर उससे बात करने की ट्राई करते थे तो वो या तो उनसे बात ही नहीं करता था या तो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता था। और इस बात को लेके जो हमारा लायन क्यूरैन था वो काफ़ी ज़्यादा लानी को जो था वो डांटा करता था। वो कहता था कि तुम्हारा बेटा जो है वो डे बाई डे मैनरलेस होता जा रहा है। और हमारी लानी जो थी वो हमेशा एक बात जो थी वो लान क्यूरैन को कहती थी कि इसका रीज़न सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं। समय निकलता है, उनका 12th स्टैंडर्ड जो था वो भी अब कंप्लीट हो चुका था। अब उनका यूनिवर्सिटी जाने का जो था वो समय आ चुका था। और यहाँ पे उन दोनों को जो था वो अपना अपना एक लाइफ गोल जो था वो सेट करना था। 12th स्टैंडर्ड के बाद वो दोनों जो है वो एक दिन एक प्लान बनाते हैं कि वो चारों जो है वो मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो हमारा जयंचंग और जीई हैं वो किसी न वजह से जो है वो स्किप आ जाते हैं और वो दोनों ही उस दिन उस होटल में जो है वो मिलते हैं। उन दोनों में काफ़ी देर तक बातें होती है। हमारा विभूषण जो है वो काफ़ी देर तक वंगी को जो है वो हक करके रोता है और वो वंगी से कहता है कि वो बहुत जल्द जो है वो चाइना से बाहर जा रहा है, मतलब वो आउट ऑफ कंट्री जो है वो स्टडी करने के लिए जा रहा है। जब हमारा वंगी ये सुनता है ना तो उसे हर्ट होता है। बिकॉज अभी जब वो दोनों जो थे वो 12th के लास्ट सैम में जो था उनका चल रहा था तो उनके घर के बाहर जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने वाले बंदे जो थे वो आ चुके थे और वो यही कह रहे थे कि या तो इन्हें घर से जो है वो बाहर निकाल दिया जाए या तो इन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाए, इतना टीज़ किया जाए कि ये जो है वो मरने पे जो है वो मतलब एक सुसाइड करने के लिए जो है वो मजबूर हो जाए, जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज़ की जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदनामी जो थी वो हो चुकी थी। यहाँ इस चीज़ की वजह से जो हमारी बी फैमिली थी उसके शेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा डाउन जो थे वो हो चुके थे और जो हमारे लान क्यूरैन थे ना उन्हें भी वहाँ से अपनी ट्रांसफ़र करवा के जो था वो वापस जो था वो गुसू जाना पड़ा था। ऐसे कैसे करके जो हमारी बी फैमिली है वो अपनी क्राइसिस को जो है वो संभालती है और अगेन से अपनी जो भी उनका बिजनेस था ना उसे बिल्ड करती है। जब हमारा जो वांगची और विभूषण है वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। लेकिन यहाँ वो जो है वो बातें करते हैं और जो हमारा वांगची है वो उसे कहता है कि अगर हमारी लाइफ में मिलना होगा ना तो हम किसी ना किसी दिन किसी बहाने से जो है वो ज़रूर मिलेंगे। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ वापस आएगा या नहीं आएगा। बिकॉज़ वो अपनी फैमिली से जो है वो दूर जाना चाहता है। उसकी फैमिली की वजह से उसकी लाइफ जो है वो ख़राब हो चुकी है और उसकी वजह से उसकी फैमिली की लाइफ जो है वो बर्बाद हो चुकी है। जब हमारा वांगची जो है वो ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। लेकिन वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा वेट जो है वो करूँगा, जब तक करूँगा जब तक मैं तुम्हें भूल नहीं जाता। जब हमारा वांगची जो है वो ये सुनता है ना तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। बिकॉज़ उसके दिल में जो था वो वांगची के लिए एक सच्चा प्यार था। वो कभी भी वांगची को विभूषण को भूलने के बारे में सोच नहीं सकता। लेकिन विभूषण जैसे उससे बात कर रहा था ना तो ऐसा लग रहा था कि विभूषण अब उससे दूर जाना चाहता है, वो इन सब चीज़ों से जो है वो दूर जाना चाहता है। तभी वो जो है उसकी हर बात पे जो है वो नोट करता है। समय निकलता है और अब हमारा विभूषण जो था वो चाइना से जो था वो बाहर स्टडी करने के लिए जो था वो जा चुका था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगची था उसने अपनी मदर को कह के उसने ये कहा था कि वो भी उसके डैड की तरह जो है वो पुलिस में जो है वो जाना चाहता है। तो उसकी स्टडी जो है वो आगे क्रिमिनोलॉजी में जो था वो जाना चाहता था। तो वो उस स्टडी को करने के लिए जो था उनके एरिया से जो था वो काफ़ी ज़्यादा दूर वहाँ का एक हीनन प्रोविंस था, वहाँ पे जो है वो स्टडी करने के लिए जो है वो चला जाता है। और इसी तरह से यहाँ हमारी स्टोरी का एंड जो है वो हो जाता है। होप सो गाइस आपको जो है वो आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो बताना कि कितनी अच्छी लगी और आपको क्या लगता है कि वो दोनों तो बिछड़ चुके हैं तो क्या वो मिल पाएंगे, कैसे मिल पाएंगे और कितने समय के बाद मिल पाएंगे। चलिए ये देखने जो तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होगा। होप कि आपको जो है वो स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और लास्ट की बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।